पांगी के कुमार पंचायत में बैंकिंग शिविर, उपभोक्ताओं को मिली योजनाओं की विस्तृत जानकारी। जिला चंबा के जनजातीय विकास खंड पांगी की ग्राम पंचायत कुमार में बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के तत्वावधान में बैंकिंग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी के अध्यक्ष एवं निदेशक ललित ठाकुर ने की। कार्यक्रम के दौरान डी.सी. चौहान, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एसबीआई ने उपस्थित लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार आम जनता, किसानों, महिलाओं, छोटे दुकानदारों और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अल्प प्रीमियम में दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, कम प्रीमियम में जीवन बीमा कवर। लघु दुकानदार पेंशन योजना, पंजीकृत छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन सुविधा। सशक्त महिला ऋण योजना, महिला उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण। सपनों का संचय योजना, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष योजना, जिसमें 20 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और उच्च शिक्षा या व्यवसाय हेतु कुल जमा राशि के 5 गुना तक ऋण सुविधा। बागवान समृद्धि ऋण योजना, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रति बीघा 8 लाख रुपए तक का ऋण, मात्र 10% ब्याज दर पर। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय सुरक्षा, आसान ऋण सुविधा और बचत की आदत को बढ़ावा देना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। शिविर में राम सिंह, राज्य सहकारिता बैंक शाखा किलाड़, हेमराज और गणेश, सीएफसीआर एंड आईएफएलपी, तीसा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, उपभोक्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कृष्णचंद राणा, पांगी न्यूज टुडे। नमस्कार जी, मैं डीसी चौहान एलडीएम लीड बैंक चंबा से हूँ और आज स्टेट बैंक इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ। बल्कि आज जो हमारा शेड्यूल बना हुआ था, पहले से ही डीसी साहब ने ये शेड्यूल बना दिए हुए थे, उसके तहत आज कोऑपरेटिव बैंक का यहाँ पे कुमार पंचायत में शेड्यूल था और इस बीच यहाँ पे ललित जी का भी प्रोग्राम था और हमने उनका भी फ़ायदा उठाया। यहाँ पे उनके साथ भी ये मीटिंग का डिस्कशन की। इसमें हमने लोगों को जितनी भी भारत सरकार की स्कीम है, हिमाचल सरकार की स्कीम है, उनके बारे में डिस्कशन की और सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमने स्कीम यहाँ पे जानकारी दी लोगों को, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी दी। और यहाँ पे काफ़ी महिलाओं को हमने आज रिकवर किया और उनको इसमें इनरोल्ड भी किया। और बैंकिंग की जितनी और भी स्कीमें, लोन स्कीमों के बारे में बताया, जिसमें हमने मुद्रा लोन स्कीम बताई, हिमाचल प्रदेश की जो भी लघु दुकानदार योजना है उसके बारे में बताया और लोगों को एजुकेशन लोन जो कि भारत से हिमाचल सरकार ने 1% पे शुरू किया हुआ उसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की जो भी स्कीम है उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस की गई और लोगों को बताया गया हुआ। और इसके साथ ही बैंकिंग में जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं उन पे नॉमिनेशन के लिए भी हमने लोगों को अवेयर किया, क्योंकि नॉमिनेशन ना होने के कारण हमारे कई लोगों को, बेचारों को बैंकों में ऐसे ही भटकना पड़ता है और अगर नॉमिनेशन हुई हो तो कम से कम उनको इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा, उनके जो भी क्लेम होगा वो जल्दी से मिल जाएगा। इसके अलावा लोगों को ये हमने जो आरबीआई की एक मुहिम चली हुई कि जितने भी पुराने हमारे केवाईसी अपडेट होने हैं उनके लिए बैंकों में जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके अपने केवाईसी को अपडेट करिए। इस तरह की जानकारियाँ दी लोगों को और लोगों ने हमें भरपूर सहयोग भी दिया। उन्होंने हमारी प्रशंसा भी की कि इन चीज़ों का हमें पता भी नहीं था। तो आज हम लोग यहाँ कुमार पंचायत में आए थे और हमने यहाँ पे जानकारी दी। सर, जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके लोगों को क्या फ़ायदे हैं और क्या इसमें प्रावधान है? इसके फ़ायदे तो यही है कि अगर किसी के एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है, 18 साल से लेकर 70 साल तक का आयु वाला, तो उसको 20 रुपये का प्रीमियम साल का है और उसके परिवार को 2 लाख का सम इंश्योर्ड मिलता है उसी टाइम। और इसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, वो भी 18 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति इनरोल्ड हो सकता है। अगर 50 साल में कोई इनरोल्ड हो गया तो 55 साल तक कंटिन्यू चलेगा। उसके 436 का प्रीमियम है और उसको भी 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिलेगा। अगर किसी के एक्सीडेंट में डेथ हुई है और दोनों उसने करके रखे हैं तो उसको 4 लाख का प्रीमियम मिलेगा और उसकी फैमिली को ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। सर, जैसे आपने कहा कि इसमें 4 लाख का जो इंश्योरेंस होगा ना सर, तो ऐसे कुछ ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं हमारे यहाँ पे कि कितने लोगों को मिला?
आज दिन तक पांगी वैली में? पांगी वैली में अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, पर अखबारों में भी हमारी ब्रांचों ने देख रखा हुआ कि किस किस को मिला हुआ है। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास है नहीं, पर काफ़ी लोगों को ये मिल चुका है। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि बहुत कम लोगों को नहीं मिला, मतलब इसमें इनरोल्ड ही नहीं थे। तो इसी के लिए हम चाह रहे हैं कि हर आदमी इसमें इनरोल्ड हो, ताकि किसी के घर में अगर इस तरह की मिस हैपनिंग होती है तो उसको फैमिली को कम से कम 2 लाख या 4 लाख रुपए मिले। तो सर जो ये बीमा का जो राशि है, प्रीमियम जो आप काटेंगे सर, वो अकाउंट से कटेगा या फिर उसको सेल्फ जमा कराना पड़ेगा? नहीं, मतलब ये अकाउंट से ही कटेगा। एक बार एप्लीकेशन दे के इनरोल्ड हो जाएगा, हर साल अपना आप ही कटेगा। ये मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में हर साल अपना आप अकाउंट से कट जाता है। लोगों से मेरी ये भी प्रार्थना रहेगी कि अपने अकाउंट में कम से कम इतने पैसे ज़रूर रखें कि जितना प्रीमियम कटता है। अगर खाते में पैसा नहीं है तो फिर उस साल नहीं कटेगा और उसका वो इंश्योरेंस का कवर ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे अगर पैसा नहीं करता तो इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू।